अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि ये लोड सेल क्या है, कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 295 में मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे टेस्ट कर पाते हैं और प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। इस लोड सेल में एक वायरिंग कनेक्शन का प्रॉब्लम था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था और साथ में आप दोस्तों के कमेंट आए, आप लोगों ने मेरी वीडियो को सराहा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आपके कमेंट्स या लाइक की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपके कमेंट देखकर, आपकी राय जानकर खुशी होती है। जब आप दोस्त कहते हैं कि जी आपकी वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा, तो रियली मुझे दिली तौर पे खुशी होती है। मुझे इससे गरज नहीं है कोई लाइक करता है, इसलिए मैं ना कभी कहता हूँ कि लाइक करें, मैं ना कहता हूँ कि जी सब्सक्राइब करें। मुझे इससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। मेरा एक जो दिली ख्वाहिश है कि चलें, जो हमने अपनी ज़िंदगी में इस इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखा, तो हमारे इस तजर्बे से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो खुशी है। अगर मेरे 10 मिनट बोलने से, मेरे 20 मिनट बोलने से, मेरे 1 घंटा बोलने से अगर किसी के रोज़ी रोटी चलती है, उसका काम सीखता है वो बंदा और उसको फ़ायदा होता है, तो रियली मुझे दिली तौर पे खुशी होती है। मुझे जब आप भाइयों के कमेंट आते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वीडियो देखकर मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अपनी फीडबैक बताते हैं। चलें, बातें लंबी नहीं करते। तो आज के सेशन में आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि जी इसके बारे में बताएं कि ये कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही सादा सा कंपोनेंट है, इसकी थ्योरी बहुत सादा सी है। मैं इसको मुख्तलिफ मिसालें देकर आपको समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी आपको लोड सेल और वेट मशीन के बारे में, वेइंग सिस्टम के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंशाल्लाह आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप थ्योरी से वाकिफ़ हो जाते हैं कि ये काम कैसे करता है तो बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये 4 रजिस्टर का मजमूआ होता है। ये इस तरह ब्रिज शेप में रजिस्टर लगे होते हैं। अभी मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ। ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है और ये चौथा रजिस्टर है। ये चारों रजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं और चारों की वैल्यू सेम होती है। चलिए मैं इसकी वैल्यू भी साथ में देख लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस में मेजर करता हूँ। जब भी आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो कोशिश करें छोटी से छोटी लीड्स इस्तेमाल कीजिए। तो ये है हमारे पास 590.2 ओहम्स, 590.1.2 कह देते हैं हम इसको। ये पहली रजिस्टर हमारी 590.2 हो गई। इसको चेक कर लें। और जब भी आप रजिस्टर चेक करते हैं तो कभी भी पहली एक गलती नहीं करते कि एक तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे। जब इसको पकड़ेंगे तो रेजिस्टेंस देखें 599 आ रही है, लेकिन जब इसको छोड़ूंगा तो ये रेजिस्टेंस अपनी आएगी, वरना जब इसको पकड़ूंगा तो मेरी बॉडी रेजिस्टेंस भी इसमें आएगी। तो ये है 590 ओम। इसमें जो रजिस्टर होती है वो बिल्कुल बैलेंस होती है। और एक और हम गलती करते हैं, जो रजिस्टर चेक करते हैं तो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये टेम्परेचर भी इस पर अफेक्ट करता है। ये देखें, इसके पकड़ने से रजिस्टर वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? कि आपका बॉडी टेम्परेचर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब भी पकड़ते हैं इसको इस तरीके से करिए चेक, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आएगी 590.5। और इसको चेक कर लेते हैं, ये भी 590.5। चलें जी, काम सीधा हो गया। 590.5। अभी इसको हम आसानी से इस तरह देख लेते हैं। पहले जोड़ भी लेते हैं इसको और फिर इसको मैं डिटेल में लेके चलता हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो YouTube पे नहीं है। इससे पहले मैंने, कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी वीडियो मैंने देखी है और मुझे दुख हुआ। हालांकि मैं YouTube पे बहुत कम दोस्तों की वीडियो देखता हूँ, लेकिन इसी टॉपिक पे मैंने कहा यार मुझे इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। और वाकई जब मैंने वो वीडियो देखी है तो मैं चैनल का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि हर बंदा जो भी काम कर रहा है, तो उस वीडियो में मुझे बहुत दिल आज़ारी हुई कि उस बंदे ने, वो चैनल पे वो वीडियो मौजूद है कि लोड सेल क्या है, और दुख हुआ वो देख के
कि वो बंदा डायग्राम सही बता रहा है, लेकिन उसने जो बताया है वो भाई हमारे ने वो टोटली गलत बताया है। तो कोशिश करिए, अगर आपको कुछ चीज़ सही समझ है तो आप उसको सही तरीके से शेयर कीजिए। अभी देखिए, यहाँ से देखेंगे हमारा एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये है हमारा ब्रिज, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम डायोड लगाते हैं। इसमें डायोड नहीं, इसमें रजिस्टर है, और इसका नाम लिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी इसमें देखें तो एक हमारा ये इनपुट टर्मिनल आ गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, और एक ये आ गया। इसकी थ्योरी ये होती है, अभी देखें ये काम कैसे करता है। ये 4 पॉइंट है हमारे पास। इसको अगर इस जगह से देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर इस तरीके से देख लेंगे, एक रजिस्टर हमारे पास ये आ जाती है इस तरह, और एक इसको देख लें, इसके बिल्कुल नीचे देख लें तो एक रेजिस्टेंस ये हो जाती है, दूसरी रेजिस्टेंस ये हो जाती है। इनका ये कॉमन पॉइंट हो जाता है नीचे वाला। अभी इस पॉइंट पे अगर आप सप्लाई दे देंगे, बैटरी आज दाई साइड पे लगाते हैं, कोई बात नहीं, अपनी मर्ज़ी है। ये है हमारी बिलफर्स R1, इसको कह देते हैं R2, इसको कहते हैं R3, R4, R1, R2, R3, R4। इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 590.5 है, 590 है, 590.5 है, और 590.2 है। ये अगर तो होंगी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू की रजिस्टर, तो उस वक्त क्या होगा, आप कैसे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका होता है R1 प्लस R2, ये हमारी एक ब्रांच की रेजिस्टेंस आ गई, ये तो हमने जमा कर ली। तो साथ में हमारे एक रजिस्टर ये भी है, पैरेलल में है। अभी सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लें R1 प्लस R2 से, और मल्टीप्लाई यानी R3 R4 करेंगे, और इसको डिवाइड कर दें R1 प्लस R2 से प्लस R3 प्लस R4 से। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। R1 हमारी है 590, इसको डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गई वो ये 590.299। ये RT जो वैल्यू आएगी 590.299, ये हमारी रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है। अभी इसको हम कैलकुलेट चेक कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। ये हमारा टॉप साइड का पॉइंट आ गया और ये बॉटम साइड का आ गया, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 590.2 590.3 जो भी रेजिस्टेंस आ रही है, जो हमने कैलकुलेट की है, ये एग्जैक्टली वो बन रही है। तो अभी हमने 590 ओम की 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगाई और उनको पैरेलल में किया। ये हमारा हो गया इनपुट टर्मिनल। और अभी देखें इसका काम करने का तरीकाकार क्या है। ये काम करेगा, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। देखें, आप कहेंगे ये कौन सी मिसाल दे रहा है। ये हमारे पास एक पानी की वायरिंग है, पाइपलाइन आ रहा है। इसमें आपने 4 इंच का पाइप लगाया हुआ है यहाँ पर, इसमें 4 इंच पानी आ रहा है, और यहाँ पर आप क्या करते हो कि इसको 2-2 इंच में तकसीम कर देते हो। ये आपने 2-2 इंच में डाइवर्ट कर दिया, इसको तकसीम कर दिया। इधर भी 2 इंच हो गया, इधर भी 2 इंच हो गया। इसको भी थोड़ा सा आगे ला के एक और थोड़ा सा एंगल देख लेते हैं इसका हम। फिर हमने इसको पानी को ऐसे लाया और इधर ला के इधर भी ये 2 इंच का पाइप कर दिया हमने, ये वाला। और इसको दरमियान में ये देखें, हमने एक और जॉइंट लगाकर, इंटरकनेक्शन लगाकर, अभी पानी इधर से भी आ रहा है, तो ये 2 इंच का पाइप है, ये 2 इंच का पाइप है। अगर तो हमारा ये पानी ऐसे चलेगा और नीचे है 4 इंच, पानी यहाँ से चला, 2 हिस्सों में बराबर तकसीम हो गया।
चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो किसी जगह पे रुकावट नहीं है, तो इस जगह पे सेम इक्वल प्रेशर होगा। पानी कब चलता है? जब आप एक साइड से प्रेशर बनाते हैं, दूसरी साइड पे प्रेशर कम होता है, या एक साइड से ऊंचा होता है, दूसरी साइड से नीचा होता है, तो वो प्रेशर बनता है वहाँ पर। अगर 2 इंच ये है, 2 इंच डायमीटर ये है, जितना पानी ये आ रहा है इतना इधर आ रहा है, बैलेंस है अभी, किसी जगह पे रुकावट नहीं है। अगर हम यहाँ पर रुकावट डाल देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं हम 1 इंच, हेलो जी, इसको किया हमने 1 इंच, 2 इंच था, इसको मैंने 1 इंच कर दिया। अभी देखें 2 इंच पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 2 इंच आ रहा है, लेकिन आगे आपका जो डिस्चार्ज है वो इस साइड पे 1 इंच है, इस साइड पे 2 इंच है। यहाँ से पानी को आप रुकावट दे रहे हो और यहाँ पे पानी इजी जा रहा है, तो अभी एक तो पानी ये चलेगा, और साथ में जो आपने यहाँ पर रुकावट डाली है वो पानी भी इस साइड पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो इसके थ्रू। अभी पीछे हमारा जो डाया है 3 इंच बच गया, तो 3 इंच में आप कह सकते हैं कि जी 1 इंच का आप पानी इधर गुजरेगा और यहाँ से पानी आएगा तो वो भी इसके साथ मिक्स होकर गुजरेगा। तो अभी हमारे पानी के फ़्लो की डायरेक्शन ये हो गई। क्यों? कि हमने इसका डाया तंग करके यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया है, रेजिस्टेंस बढ़ाई हमने। रेजिस्टेंस बढ़ाई कैसे? हमने डाया तंग कर दिया, रुकावट पेश की। रुकावट का नाम रेजिस्टेंस है। जब आप किसी जगह पे किसी पानी के चलने में, किसी करंट के चलने में दिक्कत देते हैं, रास्ता तंग करते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये तो एक कहानी थी। अभी हमने रेजिस्टेंस बढ़ाई, पानी का बहाव इस साइड पे हो गया, पानी का फ्लो इस साइड पे हो गया। अगर मैं इसका डाया खुला कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 इंच का नहीं था, मैंने 4 इंच का पाइप लगा दिया, अभी एक नया काम चल पड़ा। यहाँ पर 2 इंच है, यहाँ पर 4 इंच है हमारे पास। यहाँ पर पानी को रुकावट आ रही है, यहाँ पर पानी को आसानी आएगी, तो क्या होगा? पानी इस साइड से इस साइड पे चलेगा। रुकावट दी थी तो पानी की डायरेक्शन ये हो गई थी, रुकावट यहाँ पर कम की है हमने, इसको आसानी दी है, तो करंट इस साइड से भी चलेगी, इस साइड से भी चलेगी, पानी इधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा। एक ये आएगा ऐसे चलेगा, एक ये आएगा ऐसे चलेगा, एक ये आएगा ऐसे चलेगा। रुकावट देंगे तो एक रास्ता ये हो जाएगा, एक रास्ता ये हो जाएगा, और एक रास्ता जब आपने डाया तंग किया तो एक रास्ता ये भी बन जाएगा, यानी उस वक्त 3 रास्ते हमारे हो जाएंगे। एक ये, एक ये, एक ये। जब आपने रुकावट दी, आपने इसको आसानी दी, एक रास्ता ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ से ये हो गया। ये है इसकी थ्योरी। चलें अभी हम प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। इसको भी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देता हूँ 5 वोल्ट। चलिए इसको हम पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर थ्योरी में चलते हैं। इसमें साथ में थ्योरी भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इन 2 पॉइंट्स पर मैंने इस जगह पर 5.033 वोल्ट दिए, और इस वक्त हम इस जगह पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। फ़र्क आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ पोलैरिटी को, तो फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। ये देखिए 400 मिलीवोल्ट का फ़र्क आ रहा है। ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। क्यों? ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का फ़र्क है। यहाँ पर 590 है, यहाँ पर 590.2 है। इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीकाकार होता है कि जितनी सप्लाई वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दें R1 प्लस R2 से। ये है 5.01 वोल्ट, 5.013 वोल्ट है। और इसमें अभी आप करंट मालूम कर लें कि इसकी करंट कितनी है। I1, इस ब्रांच में जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी है, R1 और R2 से जो करंट चल रही है। अभी एक करंट का रास्ता ये है और एक करंट का रास्ता ये है, तो ये हो गई 590
इशारिया 5 जमा 590। तो ये करंट की मिकदार हो गई 0.004243 एम्पेयर। ये हमारी होगी एक साइड पे करंट। और अगर आप इस पॉइंट पे वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो इसी को मल्टीप्लाई कर दें 590.5 से, तो 2.506 वोल्ट हो जाएंगे VR1। R1 के क्रॉस कितने वोल्टेज हो जाएंगे I1 इंटू R1, तो ये है 2.50606 वोल्ट। ये इसमें इतने लंबे चौड़े हम क्यों लिख रहे हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। अभी दूसरी साइड पे करंट देख लें। आप कहेंगे रेजिस्टेंस तो थोड़ी सी है, फ़र्क थोड़ा सा है, लेकिन ये क्यों? तो 5.01 वोल्ट है। इसको डिवाइड उसी तरीके से कर लीजिए, 590.5 प्लस 590.2। तो ये करंट की I2 जो है ब्रांच नंबर 2 में चलने वाली करंट, उसी तरीके से वोल्टेज बटा हमारी जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, तो ये है 0.004243। आप कहते हैं 4243 सेम करंट आ जाती है। तो अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 590.5 के साथ, तो ये वोल्टेज आ जाती है 2.5056। अभी देखिए यहाँ पर जो फ़र्क आ रहा है, ये हमने कहा था 2.506 और ये था 2.505। तो जो हमारा 0.402 का मिली वोल्ट का यानी 400 माइक्रो वोल्ट का फ़र्क आ रहा था, वो ये वाला है 506 और 505। तो ये देखें आखिरी डिजिट में ये चेंज आ रही है। तो ये 394 माइक्रो वोल्ट यानी आधे मिली वोल्ट से भी कम का फ़र्क आ रहा है, 0.39 मिली वोल्ट, 0.4 मिली वोल्ट। तो ये वो फ़र्क है इन रजिस्टर के अनबैलेंस होने की वजह से। अभी देखिए, अगर इसमें कोई भी रजिस्टर कम होगी, ये रजिस्टेंस जैसे ही कम होगी, तो देखें फ़र्क कितना आ गया 831 मिली वोल्ट का। अगर इसको देखेंगे तो 831 मिली वोल्ट, ये पॉजिटिव साइड है, ये लो साइड है। ठीक हो गया जी। अगर ये रेजिस्टेंस कम होगी तो देखें अभी ये साइड नेगेटिव हो गई है, पहले ये साइड इसके चेंज होने से पॉजिटिव थी। क्यों? कि आपने यहाँ पर जब ये रेजिस्टर दो पैरेलल में कर दिए, रेजिस्टर को कम किया, तो रेजिस्टेंस कम करने से आपने ये रेजिस्टेंस कम की। जैसे ही कम की करंट का फ्लो बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, इस पे कम हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप चेंज आएगा। जब हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हम एक्चुअली करंट के फ़्लो में यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, ये पॉजिटिव है तो ये करंट या ये करंट, इनको चेंज कर रहे होते हैं। अभी बात करते हैं लोड सेल की। लोड सेल में जब हम बात करते हैं आउटपुट पॉइंट की, तो आउटपुट पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस होती है 350 ओम। यहाँ पर मैंने 590 ओम के 4 रजिस्टर लगाए हैं। लोड सेल के अंदर जो आम इस तरह के लोड सेल होते हैं, इसके अंदर 20 kg, 40 kg, 10 kg, इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है 350 ओम की, इसी तरह की, लेकिन वो रेजिस्टेंस नहीं होती। उसको कहा जाता है स्ट्रेस गेज या स्ट्रेन गेज। स्ट्रेस गेज कौन सी होती है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसको कहते हैं स्ट्रेस गेज। स्ट्रेस गेज होती क्या है कि बारीक तार का टुकड़ा, 1 थाव का, 1 थाव का, 1 इंच के अगर 1000 हिस्से कर दे तो इतनी बारीक तार होती है,
उसको ऐसे जिग जैग शक्ल में ग्रिड फॉर्म में बनाया जाता है और वो एक दूसरे से अलहदा होती है। कॉपर निकल का वो अलाय होता है, कॉपर निकल के मिक्सचर की वो तार होती है बारीक तरीन, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह ये लहरें बनी हुई होती हैं। जब उसको आप प्रेस करते हैं, किस तरह प्रेस करते हैं, ये जब आप इसको ऐसे दबाते हैं तो वो जो वायर्स का गैप है आपस में वो ज़्यादा होता है। जैसे ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस चेंज होगी, जैसे उसको आप दूसरी साइड पे मूव कराएंगे गैप कम होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। उसमें 4 रजिस्टर इस्तेमाल की जाती हैं तो वो लोड को सेंस करती हैं। अभी उसमें हम कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा कैसे होती है, अभी मैं यहाँ पर 2 रजिस्टर और कनेक्ट करता हूँ। ये होती हैं करंट लिमिट करवाने के लिए और बैलेंसिंग रजिस्टर होती हैं। ये 990 ओम की रजिस्टर में एक लगाता हूँ इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल पर। ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ, मैं कौन सा लोड सेल बनाने लगा हूँ। ये 985 ओम की रेजिस्टेंस, 984 ओम की, तो ये 982 ओम। अभी लोड सेल के अंदर इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन गेज लगी होती हैं, तो वहाँ पर ये 2 गेजेस इस तरह 2 रजिस्टर लगाकर, ये देखें अभी इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई 2550। आपने 980 की ये लगाई, 980 की ये लगाई, तो साथ में आपने 590 की रेजिस्टेंस ये हमारी हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये 590 ओम, 590 ये 590 जमा 984 जमा 999 988, ये 2562 ओम। ये 2560-62 ओम। ये वो रेजिस्टेंस जो हमने बनाई है, ये इस तरह करके लोड सेल के अंदर यहाँ पर होती है 350 ओम, जो छोटे लोड सेल है। बड़े लोड सेल्स के अंदर ये रेजिस्टेंस 700 ओम भी होती है। 450 ओम इस साइड पे, 700 ओम इस साइड पे, वहाँ पे करंट लिमिट करवाने के लिए। ये छोटे होते हैं, इनको आप 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट इस तरह देते हैं। ये थोड़ी करंट के लिए होते हैं। जिनको आप 12 वोल्ट से या 5 वोल्ट से बाइस करवा रहे होते हैं तो उस पर इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये 590 ओम, क्योंकि हम 590 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो रेजिस्टेंस होती है ये ज़्यादा होती है। यहाँ देखें तो 2560 ओम आ रही है, हज़ार की ये, तो 590 ये, तो हमारी ये रेजिस्टेंस इस तरह से होती है। इसी तरह अभी ये लोड सेल में जो प्रॉब्लम था, वैसे जितने भी लोड सेल होते हैं उनमें मैक्सिमम जो कलर कोडिंग 4 वायर में होती है वो ब्लैक और रेड इनपुट होती है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया है कि रेड और वाइट को इनपुट कर दिया है। यहाँ पर ये गलती है। तो ये है 399 ओम, 400 ओम, 400 प्लस माइनस 10 होता है। ये इनपुट के हो गए 400 ओम, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है ये वाली, ये है 350 ओम। तो इसके अंदर जो 25 ओम यहाँ पर, 25 ओम यहाँ पर, ये 2 रजिस्टर, ये वाली जो हमने 1K की लगाई है, तो इसके अंदर 25-25 ओम की रेजिस्टेंस होती है। वो इसलिए 25 और 25-50, 350 ये प्लस 25 अगर आप यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड सेल में ये होता है। अभी देखें, ये इसका फंक्शन देख लीजिए। अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ और फिर हम इसको भी देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर रहा होता है। ये हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने नेगेटिव सप्लाई दे दी, एक्साइटेशन वोल्टेज। तो समझ लें आप, ये रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है, यहाँ से ग्रीन आउट हो रही है, यहाँ से ब्लैक आउट हो रही है। मिली वोल्ट मार्ड में कर लें तो ये तकरीबन आप कहते हैं कि इस वक्त, पहले ये 400 माइक्रोवोल्ट आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर तकरीबन 70 माइक्रोवोल्ट आ रहे हैं। थोड़ा फ़र्क है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस का फ़र्क है। यहाँ पे 590 है तो 590/2 है, थोड़ा सा इनबैलेंस है। अभी हम इसको अनबैलेंस और करते हैं।
169.8 मिली वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में है। ये क्यों? जब आप इस लोड सेल को इस साइड से तो फिक्स होता है, जब इसको प्रेस करते हैं तो जो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो ये वो रेजिस्टेंस इस तरीके से चेंज होती है। इसमें बाई डायरेक्शनल होती हैं, यानी दो साइड पे रेजिस्टेंस होती है, या ये चेंज हो जाएगी या ये चेंज हो जाएगी, या दोनों एट ए टाइम। दो कंप्रेसिव लोड के लिए होती है कि जब इसको आप स्ट्रेस देते हैं, दबाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये दो वेरी करेंगी, चेंज होंगी। या ये 169.8, अगर ये भी चेंज होगी तो ये भी उसी तरह ही फ़र्क डालेगी। माइनस में वोल्टेज हमारे माइनस में जाएंगे। अभी ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अभी ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस साइड से फिक्स है, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेन देंगे, तो ये देखें 169 वोल्ट, 169 मिली वोल्ट पॉजिटिव की तरफ आ गए, क्योंकि अभी मैं सेम 590 ओम की रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा रहा हूँ। तो इस रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर रहा हूँ। जितनी रेजिस्टेंस होगी, थोड़ी होगी, ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से यहाँ पर फ़र्क आएगा। ये पॉजिटिव की तरफ आ गया। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैं एक और रेजिस्टेंस वेरिएबल लगाता हूँ कि इसको चेंज करते हैं। असल में व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत ये है कि इसके अंदर बाकी रेजिस्टेंस को बैलेंस रखा जाता है, तो एक रेजिस्टर को वेरी करवाया जाता है। तो जब वो वेरी होती है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इसके, ये ए और बी पॉइंट पे जहाँ पे हमने मल्टीमीटर कनेक्ट कर रखा है, वहाँ पर जब इसमें चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस आप किसी गैल्वानोमीटर को देते हैं। अब ये देखिए, रेजिस्टेंस कम करूँगा, वोल्टेज नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा, वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। 58 मिली वोल्ट। अभी हम चूँकि इसको वेरी कर रहे हैं, अगर यही हम इस जगह पे लाएंगे, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, तो जो जिस साइड पे आप चेंज करेंगे वही वाली रेजिस्टेंस अपने वोल्टेज को इंड्यूस करवाएगी, चेंज करवाएगी। अभी ये देखें, वही वाला फ़र्क हम यहाँ पे डालते हैं, लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो अभी दूसरी साइड पे होगी, पॉजिटिव में हो गई। एक साइड पे वोल्टेज कम होंगे, माइनस में जाएंगे, एक साइड से पॉजिटिव में जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस का साइन आ रहा है। एक दफ़ा ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी दफ़ा ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। रेजिस्टेंस के अनबैलेंस होने से हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो प्रोसेसर है, वो इसकी पोलैरिटी को सेंस करेगा। तो जब भी आप लोड सेंस को चेक करते हैं तो हमेशा उसको देख लीजिए कि इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। अभी मैं इसको इसी तरीके से मैं आपको इसकी टेस्टिंग के हवाले से बड़ा अच्छा सा गुर बताता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे हम इसकी। तार को, टेस्ट लीड को एक पॉइंट पे लगा दीजिए, रेड पॉइंट पे लगा दिया, ब्लैक पे आ रही है 263 ओम। बेसिकली जितने भी लोड सेल होते हैं उनमें ब्लैक और रेड ये इनपुट टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक गलती है, 262 262 262 और इसके साथ देखेंगे तो ये 398 ओम। ये हो गए हमारे इनपुट टर्मिनल, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। अभी इस लीड पे लगा लें, इसके दरमियान आपको मिल रही है 350 ओम, लेकिन अगर इनपुट टर्मिनल्स के देखें दरमियान तो एक साइड पे 263 और इस साइड पे 263 प्लस 50 ओम की जो करंट लिमिट रजिस्टर होती है वो इसके दरमियान लगी है 50 ओम की। जो हमने यहाँ पर लगाई है ये रेजिस्टेंस, ये 50 ओम की। तो ये हमारी इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट साइड, और ये है हमारी आउटपुट साइड। तो इस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को वेरीफाई कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।